हे गाइस, लेवल अप इन पास्ट के एपिसोड 95 को लेकर आ चुके अपन वापस। जैसा कि लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने देखा था कि हेयरिंग को नेक्स्ट डे पे शेड्यूल कर दिया जाता है। अब आगे एपिसोड 95 की स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है जहां पर एल्डर हो, मिस चो और सोसो डार्लिंग तीनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं। जहां पर मिस चो एल्डर हो पे भाई पड़ रही होती है और पीछे से सोसो डार्लिंग भी उस पर अटैक कर रही होती है। ये सबको एल्डर हो अकेले संभाल नहीं पा रही होती है और मन में सोचती है आखिर ये दोनों इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब से और कैसे बन गए? मैं तो इस व्हाइट लड़की के बारे में जानती नहीं हूँ, लेकिन ये जो रेड हेयर वाली लड़की है यानी कि सोसो डार्लिंग, इसके बारे में मेरे को थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन से पता चला था। लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो ये नहीं थी जब हम लोगों ने इनको 5 लेवल सी में देखा था। अब तो इसका लेवल ही एकदम चेंज हो चुका है। मैंने तो यहाँ तक ये सुना था कि ये मॉन्क बन गई है, लेकिन मैं कभी भी नहीं सोची थी कि ये यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा। इसीलिए मेरे को अभी यहाँ से रिट्रीट करना पड़ेगा क्योंकि मैं इन दोनों से अभी फाइट नहीं कर सकती और मेरे को अपना मिशन को भी कंप्लीट करना होगा। यही सोच के वहां से दौड़-दौड़ के निकल जाती है। मिस चो और सोलो डार्लिंग वहीं पे बोलती है वो भाग रही है, चलो उसका पीछा करते हैं। तभी हमारा एल्डर डोस शैडोलेस का बोरा को उठा करके वहां से भाग रही होती है स्पीड में। जैसे सोसो डार्लिंग और मिस चो देखती है, बोलती है वो देखो हमारा विटनेस, जल्दी से चलो उसको पकड़ो। ये बोल के दोनों उसका पीछा करने लग जाती है, लेकिन एल्डर डो बहुत ज्यादा नीचे जा रही होती है दौड़-दौड़ के और हमारा मिस चो उसके पीछे आ जाती है। ये देख के एल्डर डो भी एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि मिस चो का स्पीड बहुत ज्यादा ही होता है। तभी एल्डर डो मिस चो का आइस अटैक से बचती है, फिर सोसो डार्लिंग का पीछे से हमला आ जाता है जिससे वो बचने का बहुत ज्यादा मुश्किल कोशिश करती है और बच भी जाती है। तब मिस्चो बोलती है तुमको कहाँ लगा तुम हम दोनों से बच के भाग पाओगी? तभी दिखाया जाता है कि उसका एक हाथ फ्रीज कर दिया गया होता है हमारे मिस्चो के द्वारा और पीछे से सोसो का बलिया भी आ रहा होता है, जिसको देख करके एल्डर टू अपना विटनेस बॉक्स ऊपर उठा लेती है। जैसे देखती है सोसो डार्लिंग अपना बैंगल्स को वहीं पे रोक लेती है, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है और खुद ही दौड़ जाती है उस पे अटैक करने के लिए। जैसे एल्डर टू ये सब देखती है तो अपना हाथ से उस विटनेस बॉक्स को छोड़ देती है नीचे और अपने दूसरे हाथ से चाकू निकाल के पहला हाथ पे हमला करके आइस को तोड़ लेती है, जिसकी वजह से उसका हाथ भी घायल हो गया होता है। सोसो डार्लिंग उसको देखती है और वापस से उस पे अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन सोसो डार्लिंग का मेन प्रायोरिटी ये रहता है कि विटनेस जो है उसको पहले हम लोग क्लेम कर ले। इसलिए सोसो डार्लिंग बोलती है मिस जो को कि तुम जाओ इस विटनेस यानी कि शैडोलेस को पहले पकड़ो, जिसपे मिस जो हाँ बोल के उसके पीछे चली जाती है और ऊपर में सोसो डार्लिंग और एल्डरडू आपस में एक दूसरे को घूर रही होती है। जहाँ पे हमारा सोसो डार्लिंग जैसे एल्डरडू को देखती है, एल्डरडू स्माइल मार रही होती है और बोलती है एल्डरडू क्या तुमको पता है कि ये जो क्लिफ है ये कहाँ लेकर के जाता है? जिसको देखकर सोसो डार्लिंग नीचे देखती है, बोलती है ये प्लेस तो डीपेस्ट पार्ट है वॉरियन वैली का। यहाँ पे कभी भी सनलाइट नहीं पहुंचता और ये हमेशा डार्कनेस से सराउंडेड रहता है। जिस पर एल्डरडू बोलती है यस, ये प्लेस जब से तुम लोग यहाँ पे आई हो तब से तुम लोगों को मना किया गया है कि इस प्लेस में जाना मना है। ये एब्सोल्यूट फॉरबिडन जोन है जो कि मुनीम अलायंस के अंदर बनाया गया है। यहाँ पे किसी को भी जाने के लिए मना किया गया है। तुमको अब समझ में आया क्यों? जिसपे सोसो डार्लिंग बोलती है क्या तुम हम लोग को जानबूझ के यहाँ पर लेकर के आई हो? जिस पर एल्डरडू बताती है क्या जानबूझ के नहीं, क्या रिडिकुलस सी बात कर रही हो? मेरा बस काम ये था कि इस ओल्ड मैन को इस प्रोविडेंट जोन में ला करके छोड़ना, बस इतना ही मेरा गोल था। जैसे सोनू डार्लिंग ये सुनती है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसको घूर घूर के देखने लगती है और एल्डर टू बोलती है और तुम दोनों तो मेरा पीछा कर करके यहाँ पे आए, मैंने तुम दोनों को नहीं लाया। और जैसे सोसो डार्लिंग ये सुनती है देखती है कि एल्डर टू भी नीचे जा रही होती है। सोसो डार्लिंग अपना स्पीड बढ़ाती है, वो एल्डर टू से पहले नीचे जाना स्टार्ट कर देती है और मन में सोचती है मिस चू और विटनेस दोनों डेंजर है, मेरे को पहले जाकर उन दोनों को सेव करना पड़ेगा। ये बोल के स्पीड में नीचे जा रही होती है और बहुत सारा तलिस्मान उसके आस्ते में आ रहा होता है। उस सबको देख के ध्यान से देख के नीचे जाती है और ग्राउंड को टच कर लेती है और दोनों को खोजने लग जाती है। ना तो इसको मिस्चो मिलता है ना तो इसको विटनेस मिलता है, इसको आसपास कोई भी नहीं मिलता और इसको एक अलग सा एनर्जी फैमिली जैसा फीलिंग होता है। बोलती है ये तो फॉर्मेशन सिमिलर लग रहा है यम्बो रिचुअल के जैसा, लेकिन इसका जो पावर है कुछ से ज्यादा डेंस लग रहा है मेरे को, बहुत ज्यादा ही डेंस है। इस प्लेस को देख के मेरे को पता चल गया कि इसको एब्सोल्यूट फॉरबिडन जोन क्यों कहते हैं। ऐसा सोचना कि ऐसा प्लेस मूवी मेलाइज में एग्जिस्ट भी करता होगा मैं तो कभी सोची भी नहीं थी, लेकिन अब मेरे को इस बात का क्यूरियोसिटी है कि ये प्लेस बनाया क्यों गया था। लेकिन इन सबसे पहले मेरे को दान व्यूसन से कांटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अपना तलिस्मान निकालते हैं कांटेक्ट करने के लिए, वो काम ही नहीं करता है। बोलते हैं क्या ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है? तभी उस पे एक अटैक होता है जिससे सोसो डार्लिंग डॉज कर लेती है और यहाँ पे हमारे एल्डर डू भी आ गई होती है। एल्डर डू बोलते हैं क्या ये तुम्हारा कम्युनिकेशन टूल है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करेगा। इस प्लेस में मैजिक और बाहर का टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं हम लोग, और खास करके तुम्हारा हाथ में जो तलिस्मान है वो कम्प्लीटली यूजलेस है इस प्लेस में। जिस पर हमारा सोसो डार्लिंग बोलती है
मिस्चू और विटनेस को तुमने कहाँ पे फेंका था? जिस पर एल्डर डू बोलती है, मेरे को खुद ही नहीं पता, मेरा बस मिशन ये था कि उस ओल्ड मैन को यहाँ पे छोड़ना है, बस मेरा इतना मिशन था, यही मैंने कर दिया। अब यही बोलकर सोसो डार्लिंग पे अटैक कर देती है, लेकिन सोसो डार्लिंग तो अपना बलियान लेकर उस पे काउंटर अटैक करती है और उसको बहुत जोर से एक घुसा मार देती है, जिसको देखकर एल्डर डू का भी पसीना निकल जाता है। फिर एल्डर डू अपना हिडन वेपन निकाल करके सोसो डार्लिंग पे अटैक कर देती है और फिर इन दोनों का फाइट स्टार्ट हो जाता है, जिस पर एल्डर टू बोलते हैं तुम बाकी सब स्टूडेंट के जैसे ही वहां पे बैठ के वेट क्यों नहीं करती हो और इस वर्ल्ड को चेंज होते हुए क्यों नहीं देखना चाहती हो, यहाँ पे खुद का नाक क्यों लगा रही हो जबकि तुम यहाँ पे मर सकती हो, मुझको इसका आंसर दो। जिस पर सोसो डार्लिंग बोलती है क्या इस मूडी में लाइफ से भी ज्यादा वैल्यूबल चीज बहुत सारा चीज है, मैंने अपना क्लोजेस्ट फ्रेंड से सीखा है कि इस मूडी में जो भी चीज गलत हो रहा है तुमको खड़ा होकर के उसका सामना करना पड़ेगा और तुम्हारे सामने कोई भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। यही बोल के सोसो डार्लिंग उस पे एक किक दे देती है और बोलती है मैंने यही सीखा है मुरीम से, तो तुम खामोश होकर के उसको देख नहीं सकती हो, बल्कि तुम खुद सामने जाओ और उसको इनजस्टिस को सही करो। तो मैं यहाँ पे वेट नहीं कर सकती हूँ वर्ल्ड का चेंज होने के लिए, इसलिए मैं खुद पे खुद आगे आऊंगी अपना लाइफ को और फाइट करके अपने हाथों से इस वर्ल्ड को सही डायरेक्शन में चेंज करूंगी। यही बोल के अपना व्हील टेक्निक इस्तेमाल कर देती है एल्डरडू पे, जिस पे एल्डरडू का कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है और ये पार्ट भी यहीं पे खत्म हो जाता है। मेंबर्स लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।